अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे थे कि मुदस्सर भाई प्लीज़ हमें ये बताएं कि बाइक के लाइसेंस से लेके बंदे की जो फ़र्स्ट सैलरी आती है उस तक तकरीबन कितना टाइम लग जाता है और बंदे को कितना वेट करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि एक बंदा जब अपने कंट्री से यहाँ पर आता है तो उसका वीज़ा प्रोसेस और उसका जो लाइसेंस का प्रोसेस है और टोटल उसका इसमें कितना टाइम लग जाता है, वीज़ा से लेके लाइसेंस से लेके टोटल कितना टाइम लग जाता है बंदे की फ़र्स्ट सैलरी आने तक। आज की हम वीडियो में टोटल डिस्कस करेंगे इस बात पे कि कितना टाइम टोटल उसका लग जाएगा और उसको कितना ख़र्चा करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मुदस्सर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल। दोस्तों, जब बंदा किसी भी कंट्री से यहाँ दुबई के लिए ट्रैवल करता है तो ज़ाहिरी सी बात है, हो सकता है किसी बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसों की गुंजाइश ना हो, इतने ज़्यादा उसके पास रकम ना हो जो वो उसके अफोर्डेबल हो, उसके वो आगे आके पे कर सके। ज़ाहिरी सी बात है, हम भी जब आए थे और बाकी भी मेरे बहुत सारे भाई ऐसे जो यहाँ पर आए हुए हैं विज़िट पे, उनके पास कुछ तो पैसे होंगे, शायद उन्होंने कुछ पैसे किसी दूसरे बंदे से पकड़े भी होंगे और उनको टाइम भी दिया होगा कि हम आपके 6 मंथ के अंदर या फिर हम आपके 5 मंथ के अंदर हम आपके ये पैसे रिटर्न करेंगे। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि यार हमारी फ़र्स्ट सैलरी कब तक आएगी और जो हमने पैसे किसी से लिए हुए हैं हम उसको अपने टाइम पर वापस भी कर सकते हैं या फिर हम उनको टाइम पे वापस नहीं कर सकते। दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो बंदा भी यहाँ पर 3 मंथ के विज़िट पर आता है, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस बंदे से भी आपने वीज़ा लेना है, जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपने वीज़ा लेना है, ये उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो आपका वीज़ा कितनी जल्दी निकाल सकता है या फिर वो आपका बाइक का लाइसेंस कितनी जल्दी बना सकता है। उस हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया है और मुझे कहता है कि यार मुझे वीज़ा और लाइसेंस दोनों ऑफ़र्स चाहिए और इसका क्या तरीका कार है, कितना टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं चाहूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर अगर वो चाहे तो आपका वीज़ा जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर वो निकाल सकता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका वीज़ा कितनी जल्दी निकाल सकता है। जैसे ही आपका वीज़ा निकल आएगा, वीज़ा निकलने के बाद दोस्तों आपका जो मेडिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट होंगे। 20 से 25 दिन जो है ना वो इसमें लग जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आपका जो एमरस आईडी है वो यहाँ पर थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ा सा लेट मिल रहे हैं, जिस वजह से शायद कुछ मेरे भाइयों के जो है ना फ़ाइल ओपन करवाने में लेट हो रहा है। लेकिन जो मेरे एक कॉन्ट्रैक्टर जिससे मैं मिला था उसने मुझे ये बताया था कि मुदस्सर भाई, जो हमारा पासपोर्ट होता है ना, हम पासपोर्ट पर भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम आपकी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। उसने दोस्तों अभी जो मुझे तो 1 महीना मैक्सिमम जो है ना आपका, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीज़ा के प्रोसेस के लिए 1 महीने का जो ना टाइम है ना वो आप अपने जहन में रखिए। उसके बाद आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए भी कम से कम आप 1 महीने का जहन रखें कि 1 महीना आपका उसमें भी लग जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए है जिनका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है और वो उनको बताएगा कि हाँ मैं इतनी देर में आपका काम कर सकता हूँ और वो इंशाल्लाह आपका 2 मंथ के अंदर आपका काम करेगा। 2 मंथ के अंदर जब वो आपका काम कर देगा वीज़ा और लाइसेंस का, उसके बाद दोस्तों जब आप जॉब पर लग जाओगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ की 10 तारीख को जॉब स्टार्ट कर लेते हो, तो आपकी जो सैलरी है ना वो 10 से लेके जो 30 तारीख तक है ना आपकी वो 20 दिन की सैलरी अकाउंट होगी और वो आपको उससे जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 12 या 15 तारीख को आपको वो सैलरी मिलेगी जो आपने 20 दिन काम किया है। तो वो टोटल तकरीबन दोस्तों 3 महीने जो है ना ये आपकी सैलरी आने तक लग जाएंगे। फ़र्स्ट सैलरी जो है आपकी, जो जिस बंदे का 2 मंथ के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, उसकी सैलरी तीसरे मंथ में उसके हाथ में आ जाएगी। जितने दिन वो काम करेगा, या फिर अगर वो महीने में स्टार्ट में करता है तो पूरे महीने की सैलरी आएगी। अगर वो 20 या 15 को शुरू करता है तो उसकी नेक्स्ट मंथ 15 तारीख तक उसकी 15 दिन की या 20 दिन की, जितने दिन उसने काम किए पिछले लास्ट मंथ में, उतनी सैलरी दोस्तों उसकी आएगी। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, वीज़ा और लाइसेंस लेट क्यों हो रहा है। उसकी सबसे दोस्तों बड़ी वजह ये है कि बहुत सारे हमारे भाई विज़िट पर आए हुए हैं
और ज़्यादातर लोग जो है वीज़ा और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी को मेंशन नहीं करना चाहता, किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, उनके पास डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग उनके पास इतने हैं। उनको मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि अगर मेरे पास अगर 20 लड़के आते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आपको मुझे 45 दिन का टाइम चाहिए वीज़ा निकालने के लिए। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये हो सकती है कि उनके पास ऑलरेडी लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिनकी वजह से वो एक साथ में सबका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, वो कोटे के हिसाब से निकालते हैं। आज हमने 20 लड़कों से अगर पैसे पकड़े हैं तो उनको 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने के बाद उनका वीज़ा वो अप्लाई करेंगे। जो उसके बाद आएंगे उनको अगर उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया है तो उनका वो 45 दिन के बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, आपका जल्द ही वीज़ा निकल आता है। जैसे ही आपका वीज़ा निकलता है फिर कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपका मेडिकल और जो फिंगरप्रिंट है वो कितनी जल्दी करवा सकता है। अगर वो लेट करेगा तो उसकी वजह से लेट होगा। जितनी जल्दी चाहे तो आपका वीज़ा और फिंगरप्रिंट जो है ना वो सब करवा सकता है। मिसाल के तौर पे अभी आज वीज़ा निकला है तो कल के दिन अगर वो अपॉइंटमेंट लेता है, कल के दिन के अंदर ही या 2 दिन के अंदर आपका मेडिकल भी हो जाएगा और आपका जो उसको क्या बोलते हैं फिंगरप्रिंट भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्टर पर। तो जो जिन भाइयों के 3-3 मंथ हो गए हैं उनका असल प्रॉब्लम यही है कि उनके वीज़ा और लाइसेंस लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी रश बहुत है कॉन्ट्रैक्टर्स के पास। उनके पास जो लड़के आते हैं पहले वो उनका काम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद जो सेकंड बैच आता है फिर उसका वो क्लियर करते हैं, फिर थर्ड बैच जो आता है वो उसका क्लियर करते हैं। तो उसमें दोस्तों फिर टाइम तो ज़ाहिर सी बात है लग जाएगा। और यहाँ पर अभी विजिटर भी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी थोड़ा बिज़ी जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो लोगों को टाइम लग रहा है वीज़ा और लाइसेंस के लिए तकरीबन 3 मंथ। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी कंट्री से आप यहाँ पर आते हैं तो मैक्सिमम आप अपने जहन में ये सोच कर आइए कि आपको 3 मंथ तो इस प्रोसेस में लगेंगे, वीज़ा, लाइसेंस और टोटल। जब आपकी जॉब स्टार्ट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके 3 मंथ लगाता है तो आप चौथे महीने के स्टार्ट में आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करोगे 1 तारीख से या 10 तारीख से। जब वो आप पूरा महीना काम करोगे तो आपकी ज़ाहिर सी बात है वो फिर आगे 5वें महीने में सैलरी आएगी। 3 मंथ आपके लग जाएंगे वीज़ा और लाइसेंस में, और चौथा महीना आपने पूरा काम किया, और 5वां महीना जो होगा उसमें मेरे भाइयों आपकी सैलरी जो 10 से 15 तारीख तक आएगी, जो दुबई की नॉर्मल डेट चल रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर सैलरी पे करते हैं वो आपकी 10 से 15 तारीख जो है ना उस तक आपकी सैलरी आएगी। तो टोटल अगर ओवरऑल मेरे भाइयों देखा जाए तो अगर कोई बंदा विज़िट पर आना चाहता है तो उसको कम से कम ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उसकी जो फर्स्ट सैलरी है ना उसमें कम से कम 4 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मंथ जो है ना वो लग सकते हैं। और एक बात मैं जाने से पहले और आप भाइयों से कहना चाहूँगा, देखो अगर तो आपको पाकिस्तान में कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा है, यहाँ से किसी बंदे का तल्लक कोई राब्ता है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से डायरेक्ट बंदे वीज़ा और लाइसेंस के लिए बुला रहे हैं, तो दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें आपका 3 मंथ का विज़िट और यहाँ पर रहने का ख़र्चा, और उसके अलावा जो आपने 3 मंथ का विज़िट लेना है वो भी आपका बच सकता है। टिकट जो है वो तो आपने वैसे भी करवानी है, और अगर विज़िट पे आते हैं तो फिर भी करवानी है। बंदा पाकिस्तान में है तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों कुछ वेट कर ले 20 से 25 दिन। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से बात हो जाती है तो उनका मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े का मतलब ये है कि यहाँ से वो लोग आपको वीज़ा भेजेंगे, फिर आप वहाँ से जब यहाँ पर आएँगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या फिर 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा। उसमें आपका वीज़ा भी लग जाएगा और आपका लाइसेंस भी बन जाएगा। और आपका ये जो टेंशन होती है कि यार 3 मंथ का वीज़ा है मेरा और अभी ये ख़त्म होने वाला है, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मुझे फ़ाइन शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बंदे को परेशानी हो जाती है। तो इस तरह की काफ़ी परेशानियों आप बच पाएंगे कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तान में भेज दिया जाता है तो यहाँ पर आसानी से आकर अपना बाइक का लाइसेंस बनाकर आप जल्दी से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं बनिस्बत विज़िट वाले के। विज़िट वालों को मैं इसलिए, जो तो मेरे भाई यहाँ पर आ चुके हैं अभी तो उनकी मजबूरी है यहाँ पर कि उन्हें वीज़ा लगवाना ही लगवाना है किसी न किसी तरह से, किसी जगह पे, या फिर बाइक राइडर की जॉब में या फिर किसी और जगह पे। वो मेरे भाई अभी अपना कुछ बंदोबस्त करें, वीज़ा वगैरह लगवाएं। लेकिन जो मेरे भाई अभी वहाँ पाकिस्तान से सोच रहे हैं कि यार हम विज़िट पे आ रहे हैं और हमें वीज़ा और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको यही मशवरा देना चाहूँगा कि स्टे देयर इन पाकिस्तान, आप वहीं पर रुकें, यहाँ मत आएँ।
यहाँ पर अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलता है अच्छा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पाकिस्तान में भेजे, तो आपके काफ़ी पैसे और टाइम दोनों बच सकते हैं। तो उसमें दोस्तों मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि मेरी बात चल रही है उस बंदे से। अगर वो कहता है कि ठीक है यार, हम इसमें लोगों की थोड़ी हेल्प करेंगे कि हम पाकिस्तान में उनको वीज़ा भेज दें और वो यहाँ पर आकर इजीली अपना लाइसेंस बनवा कर आसानी से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम आपको 15-20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। इस पर इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उनके साथ बैठ के। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मुदस्सर UAE बाइक राइडर ऑफिशियल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और भाई को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।